हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों। और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 37 लेके। इस एपिसोड में मुझे रिक्वेस्ट ये आई है कि जैसे ये एक वेडिंग रिंग है, इस वेडिंग रिंग को कुछ ऐसा इफेक्ट देना चाहते हैं जैसे उन्होंने कहीं पे देखा होगा। जैसे ये दोनों रिंग्स आपस में इंटरट्वाइन हो जाती हैं, इसका सिंबल ये है कि एक अटूट बंधन बनने जा रहा है जो कि खींचे से भी अलग नहीं होगा। तो ऐसा इफेक्ट कैसे लाया जाता है? तो मैंने सोचा क्योंकि जब ये शादी और इंगेजमेंट्स दो इंसानों का नहीं, दो परिवारों का नहीं, दो दो दिलों का भी मिलन होता है, तो उसके लिए मैंने कहा कुछ ऐसा इफेक्ट लेके आए। मैंने कुछ ऐसा बना दिया साहब। रिंग्स को दो हार्ट की शेप में पिरो के इंटरलॉक करके पीछे एक ब्रश हार्ट का लेके और कुछ ये इफेक्ट लेके आया हूँ। तो मैंने कहा चलिए ये ट्राई करते हैं। तो ये एक रिंग की फोटो है। सबसे पहले तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए, Ctrl+J शॉर्टकट है। अब देखिए ये दो कॉपियाँ हो गई हैं। अब ये लेफ्ट की रिंग थी, ये ओरिजिनल लेफ्ट की, तो इसका नाम भी लेफ्ट है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और इसको नाम दे दीजिए राइट। तो ये दो अलग अलग रिंग्स अलग अलग जगह पे अपने नाम से बैठ गई हैं। अब सबसे पहले लेफ्ट को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+T कीजिए, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल आ जाएगा, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर राइट क्लिक कीजिए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये अंगूठी इस तरह की बन गई, एंटर कर दीजिए। सो अब हमारे पास ये कुछ हार्ट शेप ऐसे बनना शुरू हो गया है। अब इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून और ट्वीक करने के लिए जो कीबोर्ड्स के नीचे जो चार एरोज होते हैं, जो कंट्रोल और ज़ीरो कीज़ के बीच में हैं, आप उनको दबाइए। डाउन से एक बार थोड़ा डाउन ले आइए, थोड़ा और ऐसे। आप कंट्रोल दबा के दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए। नीचे वाली तो सिलेक्टेड थी ही, कंट्रोल दबा के राइट को सिलेक्ट कीजिए, दोनों लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर से Ctrl+T दबाइए। और अब क्योंकि ये इंसान की फ़ोटो नहीं है, तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इसको छोटा बड़ा करें तो वो अजीब नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर ट्वीक कर देता हूँ। अब क्योंकि ये दोनों बन गए हैं, अब आप ये देखिए राइट वाली लेयर इसके ऊपर है, तो हम इसी के ऊपर अब एक मास्क लगा देते हैं। ये एक मास्क लग गया। लेकिन आप देखिए ये मास्क क्योंकि वाइट है इसलिए सबको दिखाई दे रहा है। आप फोरग्राउंड कलर को ब्लैक बनाइए और एक ब्रश साइज चुन लीजिए। ब्रश आप कोई भी, ये ब्रश ठीक है। साइज थोड़ा छोटा कीजिए और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप मास्क के ऊपर हों। थोड़ा सा इसको जूम कीजिए और अब ब्रश को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे आप पेंट कर देंगे। ब्लैक पेंट करने से वो छुपा रहा है, पॉइंट करेंगे तो वो रिवील करेगा। ये देखिए ऐसे भी ध्यान से इसको, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको एक आइडिया ही देना है। देखिए जी, अब ये यहाँ पे हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई, अगर ध्यान से देखें तो ये ज़्यादा तेज़ हो गया। लेकिन ये उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से आप बैकग्राउंड कलर ब्लैक को वाइट पे कन्वर्ट कीजिए। अब अगर यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा से करेंगे तो जो एरिया छुप गया था वो अब दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमारी अंगूठियाँ दो इंटरलॉक हो गई। जो तो वो इंटरलॉक का तरीका था वो तो ये था। दोबारा से कंट्रोल दबा के नीचे लेफ्ट वाली लेयर के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, दोनों लेयर सेलेक्ट हो जाती हैं। Ctrl+T कीजिए और अपनी इच्छा मुताबिक अगर समझें तो थोड़ा सा इनको हल्का सा घुमा दीजिए। अब हम लोगों ने वो हार्ट शेप में ही ये ब्रश बना हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम शेप्स टूल में आइए। ये हार्ट शेप चुनी हुई है, जो दोनों लेयर्स एक साथ चुनी हुई थी, आप उनको डीसेलेक्ट कर दीजिए। सिर्फ सबसे ऊपर वाली लेयर पर क्लिक कीजिए। यहाँ से ये तीनों ऑप्शंस हैं, शेप, पाथ और पिक्सल का। आप शेप ऑप्शन चुनिए, ये हार्ट शेप बना दीजिए। अब इसकी ओपेसिटी आप कम करके 40% तक ले आइए। हमको सिर्फ आइडिया के लिए ये शेप चाहिए। Ctrl+T कीजिए, इसको भी इसी की तरह घुमा दीजिए ऐसे। और अब साइज भी छोटा करके देखें इसका, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको ऐसे, एंटर कर दीजिए। हमारे पास आइडिया हो गया, हमको इसी के अंदर अब काम करना है। इसी के ऊपर एक बार कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए। देखिए इसकी आउटलाइन है वो एज ए सिलेक्शन लोड हो जाएगी। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं, इसको आप डिलीट कर दीजिए। हमको सिर्फ आइडिया ही चाहिए था थोड़ा सा। अब दोबारा से आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलिए, यही कस्टम शेप्स में चले जाइए। यहाँ से आप कस्टम शेप्स में जाके ये आप हार्ट का सिंबल आप चुन लीजिए। अब ये हार्ट का सिंबल हमारा चुना हुआ है, तो अब यहाँ पे आके इसको एक बार ऐसे हार्ट की शेप दे दीजिए। अब आपने क्या करना है, इसको एडिट में आइए, यहाँ पे डिफाइन ब्रश प्रीसेट, ये कोई भी नाम दे देगा जो लास्ट में, वो ठीक है। हमको अब ये नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब आप फिर से नीचे वाली जो लेयर थी इसी पे आइए। अब आप ब्रश चुनिए। अब आप देखिएगा जो अभी आपने जो ब्रश बनाया था वो सबसे लास्ट ब्रश होना चाहिए, वो ये वाला है। आप लोग इसको क्लिक कीजिए और अब ब्रश डायनामिक्स पे आ जाइए। सबसे पहले आप आइए जी शेप डायनामिक्स पे।
शेप में अब ये नोट कर लीजिए, साइज़ आपको 100% चाहिए, मिनिमम डायमीटर 1 चाहिए, बाकी एज इट इज़ एंगल जिटर 5 और राउंडनेस जिटर 3% और मिनिमम राउंडनेस इज 25%, ये ठीक है। उसके बाद आप आइए स्कैटरिंग के ऊपर। स्कैटरिंग आप रखिए जी 1000 पे, 1000 स्कैटरिंग है, और काउंट एटलीस्ट 1 और काउंट जिटर 0। ये आपकी सेटिंग्स हैं और अब आप इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको छुपा दीजिए। अब आप फोरग्राउंड कलर हार्ट के लिए आप कोई भी पिंक या रेड, ये कलर ठीक है। अब क्योंकि ये हमारी सिलेक्शन में है, अब आप ब्रश का साइज 45 के आसपास रख के ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। अब ये हमारा ब्रश, क्योंकि हमने ये सिलेक्शन एरिया यही था, तो ब्रश के जो स्ट्रोक्स हमने डाले वो इसी के अंदर आए थे। अब हमें इस सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अब कंट्रोल डी दबा के डी सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, जो लेयर्स थी हमारी अंगूठियों वाली, राइट और लेफ्ट कंट्रोल दबा के इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इन दोनों को इसके ऊपर ले आइए। ये देखिए साहब, हमारा वो अंगूठियों का इफेक्ट, हार्ट शेप में अंगूठियों का बंधन और उसके पीछे हार्ट शेप की ही बैकग्राउंड। अब अगर आप यहाँ चाहें तो इसको और इफेक्ट देने के लिए, जिसकी भी आप ये शादी या इंगेजमेंट्स की या फोटोशूट कर रहे हैं, उनका नाम आप यहाँ नीचे भी दे सकते हैं, या उनका नाम आप चाहें तो यहाँ पे, जैसे मैंने जो कॉपीराइट के बारे में जो मैंने ट्यूटोरियल्स मैंने बनाया था, अगर आप उसको देखें तो वही प्रोसीजर आप यहाँ पर इनके रिंग्स के अंदर यहाँ डालें और इस जगह डालें, तो इनके नाम भी इनग्रेव हो जाएंगे। सब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। और जाने से पहले वही स्टैट्यूटरी सजेशन कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर इनको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर उसको आप अपनी सहूलियत से जब भी चाहे अकेले में या दोस्तों के साथ बैठ के देख सकते हैं। और अगर आपके जहन में फ़ोटोशॉप से संबंधित कोई भी सवालात हैं, आप मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए और मैं हफ्ते 2 हफ्ते में उस ईमेल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, हैव फन, नमस्कार।